आप देख रहे हैं अपना बिहार और अपना बिहार की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकारी गाड़ी से कोटा जाने पर विधानसभा सचिवालय सख्त नजर आ रहा है और सचेतक के तौर पर मिली गाड़ी के प्रयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब एक और अपडेट इस पूरी खबर में यह है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उससे डिमांड की गई है, उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है, उससे पूछा गया है कि गाड़ी आखिर आप लेकर क्यों गए। और रवि नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर। जो 5 सवाल न्यूज 18 लगातार रवि उठा रहा है उसमें इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या ये ड्राइवर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए जिस ढंग से लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है और बीजेपी विधायक के द्वारा कोटा जा करके और वहां से लाने की जो बात हुई है उसमें विधानसभा सचिवालय ने अपने तरफ से सख्त कदम उठाए हैं और उनका कहना है कि लॉकडाउन में सचेतक के रूप में जो गाड़ी मिली थी अनिल सिंह को, उसके ड्राइवर जो है वो आखिर क्यों लेकर गए, उस पर स्पष्टीकरण पूछा है और आने वाले 1-2 दिनों में संभवतः कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है विवेक कि आखिर जिस विधायक के कहने पर अगर ड्राइवर लेके जाता है तो विधायक पर भी जो है वो कार्रवाइयां होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी तौर पर विधायक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा सचिवालय ही कोई कार्रवाई कर सकता है, तो ये माना जाना चाहिए कि कार्रवाई ड्राइवर के साथ साथ अनिल सिंह पर भी कुछ न कुछ होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जो है विधानसभा सचिवालय, लेकिन अभी सवाल यह है कि विधायक से स्पष्टीकरण क्यों नहीं। जी बिल्कुल विवेक, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ड्राइवर से सवाल किया जाता है, ड्राइवर चूंकि सचेतक के रूप में गाड़ी मिली थी, लेकिन अगर विधायक कहते हैं अपने ड्राइवर को ले चलने के लिए तो स्वाभाविक है कि ड्राइवर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ड्राइवर को अगर कार्रवाई करने की बात कही जाती है तो विधायक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तकाजा यही कहता है विवेक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। रवि नारायण हमारे सहयोगी जो बता पा रहे थे कि यही बहुत बड़ा सवाल है जो न्यूज 18 आपके सामने ला रहा है कि आखिर विधायक से किसी ने पूछने की जहमत क्यों नहीं उठाई, उस ड्राइवर को क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक बार फिर सवालों को जरा देखिए, पूरी लिस्ट है, सवालों की लिस्ट देखिए कि विधायक से क्यों नहीं पूछा जा रहा, बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है ड्राइवर को, विधायक को बचाने की क्या कोशिश हो रही है, क्या विधायक की इजाजत के बिना ही ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया, उनको साथ लेकर चला गया, क्या इतना अधिकार किसी ड्राइवर को होता है, विधायक से सवाल क्यों नहीं पूछे गए, क्या विधायक से ज्यादा दोषी ड्राइवर है। तो न्यूज 18 ये सवाल पूछ रहा है कि क्या विधायक इस मामले में निर्दोष हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, उनका कोई कसूर नहीं है, वो गाड़ी पर बैठे और कोटा चले गए, क्या ड्राइवर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं और इस सवाल के पीछे फिलहाल जवाब यही आया है कि अभी ड्राइवर से स्पष्टीकरण की डिमांड कर दी गई है। तो ड्राइवर ये स्पष्टीकरण देगा कि आखिर किसके आदेश पर वो उसने गाड़ी कोटा की तरफ ले जाने का मन बनाया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरोना बंदी के बीच बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपदा शिविर में रह रहे लोगों को बाढ़ राहत शिविर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बर्तन, हम आपको जानकारी दें कि बर्तन, कपड़ा, दूध समेत अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दी है। शिविर में खाना बनाकर खाने वाले को सरकार पैसे भी मुहैया कराएगी, उन्हें राशि देगी। तो कोरोना बंदी के बीच बिहार सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है जिसमें शिविर में रह रहे जो लोग हैं उन्हें बाढ़ राहत शिविर जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। बर्तन, कपड़ा, दूध समेत अन्य सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाएंगी। आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दी है। शिविर में खाना बनाकर खाने वालों को सरकार राशि देगी। जो भी आवासित रहेंगे हमारे कैंप में, जो रह रहे हैं, उन लोगों को जैसे बाढ़ में हम लोग के यहाँ जो SOP है उस तर्ज पे अब हम लोग पुरुषों को कपड़ा दे रहे हैं, महिलाओं को कपड़ा देना है, बर्तन हम लोग उनको देंगे, खाने का से स्टील की थाली हुई, ग्लास हुआ, ये हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे ताकि वो अपने साथ कैंप के बाद जब ख़त्म हो जाए क्वारंटीन तो वो ले जा सकेंगे। उसके अलावा दूध की विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना संकट के बीच नालंदा से एक राहत भरी खबर भी आपको बताते चलें कि डॉक्टर के संपर्क में आने वाले 79 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह बड़ी खबर है।
एक बार फिर सुनिए इस खबर को। कोरोना संकट के बीच नालंदा से राहत की जो खबर है हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर के संपर्क में आने वाले 79 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डीएम, एसपी, सिविल सर्जन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डीडीसी, नगर आयुक्त, डीएसपी की रिपोर्ट भी नेगेटिव है। कल डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जांच हुई थी। और चलिए, सिवान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। नौतन के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालने पहुंच गए। बैंक में भारी संख्या में पहुंचे लोगों के आगे सुरक्षा कर्मी बेबस नजर आए। इस भीड़ में वो महिलाएं ज्यादा थीं जिनका जनधन खाता खुला है। खतरनाक कोरोना वायरस को लेकर लोगों की ये बड़ी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। मृत्युंजय हमारे साथ। मृत्युंजय, इस पूरे जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां बार बार अपील की जा रही है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाएं, तो ऐसी स्थिति में यह तस्वीर आने के बाद क्या एक्शन लिए गए हैं अभी तक? जी देखिए, जाहिर सी बात है, सिवान में लॉकडाउन का पूरी जो सोशल डिस्टेंस से पूरी तरह धज्जियां हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है, नौतन का ये क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, लगातार सोशल जो डिस्टेंसिंग होता है धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबकि लगातार वहाँ गार्ड से कहा जा रहा है, लेकिन इतनी बैंक में इतना भीड़ है जिसको लेकर वहाँ पे लोग चिपके हुए हैं और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी, तो ये ब्रांच मैनेजर की ड्यूटी बनती है जिनके ऊपर शाखा के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। क्या उन्होंने बैंक की ग्रिल को क्यों खोला? वो बाहर भी इंतजाम कर सकते थे। उनसे किसी ने सवाल किया? हमारी उनसे बात हुई थी और चूंकि काफी संख्या में जो महिलाएं वो पहुंची हुई है, उपभोक्ता है, काफी संख्या में वो लोग हैं। हालांकि गार्ड बार बार इंडिकेट कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, पालन करें, लेकिन जगह सीमित है और सारे क्या करके तो कहीं ना कहीं बैंक प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे आती है। अगर बैंक प्रशासन एक एक करके या जो प्रबंधक एक एक करके अंदर ले जाता तो शायद इस तरह का जो नियम है, जो धज्जियां नहीं उठती। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले में बैंक प्रबंधक या बैंक जो गार्ड है उसकी लापरवाही झलक रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आप लोगों की समझदारी है। सिवान के जो लोग, जिनके परिजन इस भीड़ का चेहरा बने हैं, अंग बने हैं, उनसे हमारी अपील है कि कम से कम ऐसी तस्वीरें तो आपके जरिए नहीं पहुंचनी चाहिए। आप समझदार लोग हैं। और कोरोना बंदी में थोड़ी राहत के बाद मुजफ्फरपुर में घोर लापरवाही देखी गई। अचानक लोग घर से बाहर निकलने लगे। इस दौरान प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा की खुलेआम बिक्री होने लगी। हमारे सहयोगी सुधीर ने जायजा लिया। लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत के बाद ही मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आने लगे हैं। ये मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध सरैयागंज टावर चौराहा है, जहां आम दिनों में सन्नाटा रहता था, लेकिन आज थोड़ी सी रियायत की वजह से आप देखिए, ये बच्चों को लेकर 3 सवारी लेकर लोग जा रहे हैं। एक मिनट रुकी। किस काम से निकले हैं? सामान लेना है। सामान तो उधर भी मिलता है ना? नहीं, मार्केट यहीं बगल में। मार्केट आपके उधर भी बहुत है। मटन लाने जाना। आप कहाँ निकले? आप कहाँ निकले? सामान लाना। क्या है? सामान लाना। सामान क्या है? सामान ये क्या है? ये रजनीगंधा है ना? सरकार इसको प्रतिबंधित करती है, लेकिन ये पान मसाला है और ये धड़ल्ले से मुजफ्फरपुर में इसका कारोबार हो रहा है। ये सिगरेट वगैरह देखिए, तो ये क्या है? ये राजनिवासी, ये पान मसाला, गुटखा, ये कैसे ही सब बेच रहे हैं आप? क्यों निकले? लॉकडाउन नहीं है? लॉकडाउन है तो फिर निकले बाहर? सामान दिखने ले रहे। तो मास्क नहीं है? मास्क सरकार बांटवे नहीं कर रहा है। मास्क अभी इतना अच्छा टी शर्ट है और मास्क नहीं खरीद सकते? मास्क खरीदे हुए घर पर है, लेकिन सरकार हम लोग सरकार से मांग रहे नहीं दे रहा है। आप भी सरकार से मांगेगा तो लेबर वाला क्या करेगा? लेबर जो है सो लॉकडाउन में जो शर्तें दी गई है लोगों के बाहर निकलने की, उन शर्तों का भी पूरा पालन होना चाहिए और सरकार की मशीनरी को इसमें लगना पड़ेगा, वरना यह राहत घातक भी हो सकता है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और कोरोना बंदी के दौरान पुलिस हर इलाके की निगरानी कर रही है और इसके लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। जरा तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस निगरानी कर रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी का मकसद यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं, इस बात का पता लगाना। अगर कोई पालन नहीं कर रहा नियमों का तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उधर बक्सर जिले में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 4 पॉजिटिव मरीज हैं और सभी डुमरांव के नया भोजपुर गांव के रहने वाले हैं। प्रशासन ने गांव में मुस्तैदी बढ़ाई है। स्वास्थ्य विभाग वैसे लोगों की पहचान करने में जुटा है जिनके संपर्क में पिछले 20 दिन में ये पॉजिटिव मरीज आए हैं। तो यहाँ पे है उनका घर और प्रशासन के द्वारा इनको पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है और हम डॉक्टर जो हैं
मेडिकल टीम के साथ ये 200 मीटर के रेडियस में हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं और वो स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। फिलहाल अभी जो है यहाँ शांति बना हुआ है। कितने लोगों का ब्लड सैंपल और भेजा गया है? मोर देन 50 पेशेंट को यहाँ से कलेक्ट करके उनसे जो रिलेटेड पेशेंट थे उनको भेजा गया है सदर। हाँ, आने जाने वाले के ऊपर तो पूरा ये गांव को सील कर दिए हैं, चारों तरफ से पुलिस उसको कर दिए हैं, ब्रैकेटिंग भी कर दिया गया है। तो हम लोग भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं और जो पब्लिक आती है बिना मास्क के या तो कुछ मतलब चेहरा में कुछ नहीं लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि गमछा लगाइए या साफ कपड़ा अगर मास्क नहीं है तो इस टाइप से हम उनको भी इंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। मुंगेर का जमालपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां के एक तबलीगी जमात से जुड़े शख्स ने अपने परिवार समेत 13 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बना दिया। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और कोरोना पॉजिटिव केंद्रों के आसपास लगातार सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और चलिए, बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टरों पर हो रहे हमले के विरोध में आईएमए आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में आईएमए सामने आया है। 22 अप्रैल को अस्पताल में कैंडल जलाएंगे डॉक्टर। 23 अप्रैल को पूरे देश में काला दिवस मनाएंगे डॉक्टर। इसके अलावा बिहार आईएमए ने भी आंदोलन का समर्थन कर दिया है। ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स पर हमले से बेहद आक्रोशित हैं डॉक्टर। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग एक बार फिर खड़ी हो गई है। बिहार सरकार ने वैसे तमाम लोगों का जल्द से जल्द राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया है जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। इसके लिए जीविका दीदी से लेकर गांव के प्रमुख लोगों को इस काम में लगाया गया है। पटना जिले के एक गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार सरकार ने कहा है कि जिनका राशन कार्ड बन गया उनके खाते में 1000 रुपया जाएगा, लेकिन जिनका खाता नहीं बन पाया है राशन कार्ड उनके भी खाते में 1000 रुपया जाएगा। लेकिन इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। हम ग्रामीण इलाकों में पहुंचे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोगों का खाता बन रहा है कि नहीं, राशन कार्ड बना है कि नहीं बना। अगर नहीं बना है तो क्या परेशानी हो रही है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पासवान। अच्छा, ये बताइए, राशन कार्ड बना है? ना, राशन कार्ड तो नहीं है सर हमारे पास। तो कैसे बना है? कोई आया है पूछने के लिए? अभी तो मेरे को नहीं कोई पूछे हैं। तो राशन कार्ड कैसे बना? खाता वगैरह में पैसा आया है? 1000 रुपया आया है। 1000 आया है। तो देखिए, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनके भी खाते में पैसा आने लगा, ये अच्छी बात है और सरकार बार बार यही करे। जिन लोग का, मुझे ये बताइए, राशन कार्ड बहुत लोग का नहीं बना, तो कैसे आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये नहीं, जो सरकार का दिशा निर्देश मिला है उसके तहत जीविका दीदी के माध्यम से हम जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है उन सबकी सूची तैयार करवा के और इधर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। रक्सौल में नटराज संस्था की तरफ से एक लघु नाटक का मंचन किया गया। नाटक के कलाकारों ने घर घर घूमकर लोगों से घर में रहने की अपील की है। लघु नाटक में यमराज बने कलाकार ने इस कोरोना संकट में जमकर मनोरंजन भी किया। कोरोना से बचना है। यमलोक से आया पृथ्वी लोक पर, यहाँ आया तो पाया कोरोना कोरोना कोरोना। कृपया दूरी बनाए रखें। कोरोना बहुत भयानक महामारी है। रिलायंस फाउंडेशन मिशन अन्न सेवा के तहत 16 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में खाना बांट रही है। फाउंडेशन का लक्ष्य 3 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का है। My dear members of the Reliance family, Namaskar. I hope all of you and your families are safe and healthy. For Mukesh and me, it is our top priority to ensure that each one of you and your loved ones in your families are safe, protected and COVID-free. COVID-19 is an unprecedented pandemic for the world, for India and humanity. As India enters an extended period of lockdown, our hearts go out to all those Indians who depend on daily wages for the next meal. They too are members of our Parivar, our Bharat Parivar. That is why at Reliance Foundation, we have launched Mission Anna Seva, our pledge to feed
needy Indians. In our culture, Annadan is Mahadan. Upanishads teach us that food itself is Brahma. Through Mission Anna Seva, we will provide over 3 crore meals to marginalized communities and frontline workers across our nation. This will be the largest meal distribution program ever undertaken by a corporate foundation anywhere in the world. Friends, it is our collective duty to do whatever it takes to help our people and our nation achieve victory in this fight against coronavirus. In partnership with BMC, Reliance has set up India's first 100-bed exclusive COVID-19 hospital in Mumbai in just 2 weeks. I'm pleased to share with you that we are now expanding this facility to a capacity of 250 beds. We will produce 1 lakh masks and 100,000 PPEs daily for health workers and caregivers across India. Reliance is also providing free fuel to emergency vehicles to help ensure COVID-19 patients quickly get the medical care they require. In this hour of need, our colleagues at Reliance Retail are working overtime to provide essential supplies daily to millions of Indians via stores and home deliveries to more than 200 cities. And Jio is providing uninterrupted, reliable digital connectivity to 40 crore individuals and thousands of organizations through its work from home, study from home and health from home solutions. Reliance Foundation has donated 535 crore rupees to various relief funds, including the PM CARES Fund. Mukesh and I wish to salute the incredible dedication and service-mindedness of all our Reliance family who have stood as one. They are the beating heart of the Reliance institution. A special mention and gratitude for all our doctors, nurses and staff of Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, our colleagues at Reliance Retail, back-end and front-end, and the entire team at Jio. All of you have made us proud. You are the true heroes and warriors in this battle against COVID-19. Friends, whenever India is faced with an adversity, our people have always defeated it with unity and determination. This crisis will be no different. Corona हारेगा, India जीतेगा. Stay safe. God bless. Jai Hind. चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के सोपोर में पिछले दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए 179 बटालियन के सीआरपीएफ जवान राजीव शर्मा का शव आज दिल्ली से पटना पहुंचा, जहां शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के तमाम अधिकारी और राज्य सरकार की तरफ से पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। सम्मान देने के बाद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव वैशाली ले जाया गया। कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले के शिकार सीआरपीएफ जवान राजीव शर्मा का शव पटना पहुंच चुका है। विशेष विमान से यह शव पटना लाया गया है। फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर जो तमाम अधिकारी हैं सीआरपीएफ के और बिहार पुलिस के और इसके अलावा पटना के जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। देख सकते हैं तस्वीर में पटना के जिलाधिकारी अपनी तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक इनके पीछे पटना के एसएसपी मौजूद हैं। तमाम सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं वो शहीद जवान को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राजीव मूल रूप से वैशाली ज़िले के रहने वाले हैं, शादीशुदा हैं। 13 साल की एक बेटी शिवांगी और 8 साल का एक बेटा शौर्य है।
राजीव की 11 मई 2001 को मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ के 119 बटालियन में बतौर सिपाही बहाली हुई थी। बाद में उनका हेड कांस्टेबल में प्रमोशन भी हुआ था। 16 जुलाई 2018 को उन्होंने कश्मीर में योगदान दिया था, तब से वे वहीं तैनात थे। उनका छोटा भाई संजीव शर्मा भी जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ में तैनात है। संजीव ही अब बड़े भाई का शव लेकर आज पटना पहुंचे हैं और अब यहां से थोड़ी देर के बाद उनका शव उनके गृह जिले वैशाली के लिए ले जाया जाएगा। फिलहाल शहीद परिवार में उनकी पत्नी हैं, उनकी बुजुर्ग माँ हैं और 2 बच्चे हैं। राजीव के शहीद होने की सूचना के बाद पूरे गांव में गर्व का तो माहौल है, लेकिन काफ़ी गमगीन भी माहौल है। फिलहाल जो सीआरपीएफ के जवान और खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन आपसे अपील है कि आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।